हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलोजिज्म का पहला 4 जीरो का वो सफ़र जिसमें हम अपने 4 जीरो से सिलोजिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। और वो कैसे, ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और सिलोजिज्म को हम हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि सिलोजिज्म को हम लोग हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं, मतलब न्याय का देवता। और अगर आपने सिलोजिज्म सीख लिया तो आपके एग्जाम्स में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेवरेट है ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। और इसीलिए अगर आपको अच्छे से जानना है तो मेरे ये 4 जीरो की ट्रिक को सीख लीजिए और इससे आप जान जाएंगे कि आप कितने बेटर वे में चल रहे हैं। अब इसमें ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो वीक होते नहीं हैं, वो खुद को वीक बनाते हैं। उनको लगता है कि हम सिलोजिज्म में बहुत वीक हैं, बहुत हार्ड टॉपिक है, ठीक है। ऐसे बहुत से बच्चे समझते हैं खुद के लिए। बट उन्हीं लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, पहला वाला। और इसी को कैलकुलेट कीजिए अपने माइंड में कि अगर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं आगे के आने वाले क्वेश्चन भी कर लूँगी। तो उसके लिए आपको जो ये मेरा पहला वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है और खुद को जांचे पर रखिए। अब पहला है नदियाँ और धाराएं समान कैसे हैं। अब नदियाँ और धाराएं समान कैसे हैं, हम देखते हैं कि दोनों में नमकीन पानी होता है। क्या ये पॉसिबल है? नो। दोनों रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नो। दोनों पानी के स्थिर निकाय हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या नदियाँ धाराएं स्थिर रहती हैं? नहीं, वो तो बहती रहती है ना। चौथा है दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहती हैं। इट मीन्स ये राइट। और जिन भी लोगों का क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर 4 जिन्होंने सोचा था, अगर उनका जो थिंकिंग था इस क्वेश्चन के लिए, वो अगर ये 4th क्वेश्चन का आंसर है तो इट मीन्स कि वो लोग एकदम सही डायरेक्शन पे हैं, ठीक है। उनको सिलोजिज्म से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे आने वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमारा पहला ज़ीरो है वो हमें क्या बताता है। तो जैसे कि ऑल ए आर बी, यानी कि जितने भी ए हैं वो बी हैं। अब आप ये मत सोचिए कि ए और बी कैसे हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल बनानास, ऑल एप्पल्स आर बनानास। अब जितने बनाना हैं वो सारे क्या हैं? एप्पल हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलती कि जितने अंगूर हैं वो सारे पपीते हैं, तब भी आपको मानना पड़ता। अगर मैं आपसे बोलती जितने छात्र हैं वो सब शिक्षक हैं, तो आपको वो भी मानना पड़ता। तो इसमें सब मानने के ऊपर डिपेंड होता है। ये आपके मानने से चलता नहीं है क्वेश्चन। ये जैसा बना हुआ है हमको वैसे ही इसको टैकल करना पड़ता है। अभी यहाँ पे है कि ऑल एप्पल्स आर बनाना, तो इसका जो गोला होगा वो ऐसे होगा कि ऑल ए फॉर एप्पल, ओके, ऑल एप्पल्स आर बनानास, ठीक है। ऑल एप्पल्स आर बनानास। तो इसमें हमने जितने भी एप्पल्स थे उनको हमने किस में कवर अप कर दिया? उन सभी को हमने कवर अप कर दिया बनानास में। तो इट मीन्स कि जब हमारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऑल ए, जितने भी ए हैं वो बी हैं, तो उसको हमको कुछ इस टाइप के जीरो से दर्शाना है, ठीक है। ये था हमारा अभी का पहला ज़ीरो, ठीक है, जो आना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा दूसरा ज़ीरो क्या बोलता है। अब जो हमारा दूसरा ज़ीरो बोल रहा है कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ एप्पल बनानास हैं। अब कुछ एप्पल बनानास है को हम कैसे शो ऑफ करेंगे? यानी कि ये रहे आपके कुछ एप्पल, ठीक है, ये रहे आपके पूरे एप्पल, ठीक है, ये रहे आपके पूरे एप्पल। अब इनमें से कुछ पार्ट ऑफ एप्पल का क्या है? बनाना है, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ एप्पल का है बनाना। तो ये है हमारा सेकंड ज़ीरो। ये भी बहुत आना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा तीसरा ज़ीरो क्या बोलता है। हमारा तीसरा ज़ीरो बोलता है नो ए आर बी, यानी कि बनाना और एप्पल आपस में अलग अलग है। ये रहा आपका एप्पल और ये रहा आपका बनाना, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? अलग अलग है, नॉट जॉइंट। ये भी आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ ज़ीरो क्या कहता है।
अब जो हमारा फोर्थ जीरो है सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ एप्पल बनाना हो भी सकते हैं और कुछ एप्पल बनाना नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इसको दोनों ही जीरो में दर्शाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है एप्पल, यानी कि सम एप्पल्स आर नॉट बी, ठीक है, कुछ एप्पल्स बनाना हो भी सकते हैं और कुछ एप्पल बनाना नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको सम ए आर नॉट बी को हम लोग टू टाइप के जीरो में शो करते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है यहाँ पे एप्पल प्लस बनाना इज मिक्स एंड सेकंड है एप्पल और बनाना अलग अलग। तो ये हो गए हमारे फोर टाइप के जीरो। अब इसी के बेस पे जितने भी हमारे आगे के क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी के बेस पे बनेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस टाइप का है कि सम ऑफिसर्स आर एस्पिरेंट्स, ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल्स। अब सम ऑफिसर्स, ठीक है, कुछ ऑफिसर क्या है, एस्पिरेंट है। इसका जो गोला था, जो शून्य था, वो मैंने आपको यहाँ बताया था कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ एप्पल बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा हमने सम ऑफिसर्स आर एस्पिरेंट, यानी कि जितने कुछ ऑफिसर्स हैं, यानी कि ये आपके ऑफिसर्स हैं और इन ऑफिसर्स में से कुछ पार्ट ऑफ ऑफिसर्स का क्या है, एस्पिरेंट है। कुछ पार्ट ऑफ ऑफिसर्स का क्या है, इसमें से एस्पिरेंट है। अब एस्पिरेंट्स, ऑल एस्पिरेंट्स आर गर्ल। अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो क्या है, इसमें गर्ल है। अब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ये इसमें है गर्ल, ठीक है। तो इसका जो ये फर्स्ट वाला जीरो है, एस्पिरेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स है वो गर्ल्स है, ये हमने पहला जीरो सीखा था वो इसी का पार्ट है। और उसके बाद जब हमने बोला था कि कुछ एप्पल का पार्ट हमारा बनाना है, तो कुछ ऑफिसर्स का कुछ पार्ट एस्पिरेंट है, तो ये हमारा हो गया दूसरा जीरो। तो यानी कि इसमें हमने कवर अप किए अपना फर्स्ट जीरो एंड सेकंड जीरो। अब देखते हैं कि जो कंक्लूजन है वो किस टाइप से निकल रहा है। ऑल ऑफिसर्स आर बॉय, यहाँ बोला गया कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बॉय हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये है हमारे ऑफिसर्स आर बॉयज। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑफिसर्स तो कुछ ही हैं, ठीक है, ऑफिसर्स का कुछ पार्ट ही एस्पिरेंट है और जितने भी ऑफिसर्स है उसका कुछ पार्ट ही गर्ल है। बल्कि यहाँ पे दिया गया है कि ऑल ऑफिसर्स आर बॉयज। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, जबकि हमारे क्वेश्चन में बॉय कहीं पे लिखा ही नहीं गया है। तो किस बेस पे इस कंक्लूजन में यहाँ पे बॉय आया, तो इट मीन्स ये अपने आप में ही यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन है कि सम बॉयज आर ऑफिसर्स। अब यहाँ फिर से बॉयज आ गया। अब क्वेश्चन में बॉयज जब दिया ही नहीं गया है तो यहाँ पे बॉयज आने का सवाल ही नहीं, तो इट मीन्स कि ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब जो थर्ड है सम बॉयज आर एस्पिरेंट्स, अब फिर से बॉयज आ गया। अरे भाई जब क्वेश्चन में बॉयज लिखा ही नहीं गया है तो थर्ड नंबर बॉयज कैसे आया, तो इट मीन्स थर्ड भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब फोर्थ है ऑल एस्पिरेंट्स आर ऑफिसर्स। अब जितने भी एस्पिरेंट हैं वो ऑफिसर्स है। अब ये चेक करते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे एस्पिरेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं येलो पेन ले लेती हूँ। यहाँ पे ये हैं हमारे एस्पिरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे हैं हमारे एस्पिरेंट्स एंड हम देख पा रहे हैं कि एस्पिरेंट्स का कुछ पार्ट ही क्या है, ऑफिसर्स के। एस्पिरेंट का कुछ पार्ट ही ऑफिसर्स है। तो यहाँ लिखा गया है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ऑफिसर्स है, तो इट मीन्स ये भी अपने आप में रॉन्ग हो गया। तो 4 के 4 कंक्लूजन यहाँ पे हमने क्या देखी कि रॉन्ग है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड है इसमें बोला गया है कि ऑल ग्लोब्स आर मून, मतलब जितने भी ग्लोब्स हैं वो मून है। तो एक जीरो के अंदर दूसरा जीरो, ये हमने सीखा था अपना फर्स्ट जीरो ट्रिक में। अब ऑल ग्लोब्स आर मून, ये रहा हमारा ग्लोब, ठीक है, ये रहा हमारा ग्लोब एंड ये रहा हमारा मून, मतलब जितने भी ग्लोब्स हैं वो मून के अंदर हैं। एंड ऑल मून्स आर बॉक्सेस, अब जितने भी मून हैं वो बॉक्स के अंदर हैं, जितने भी मून हैं वो बॉक्स के अंदर हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। ऑल ग्लोब्स आर मून, मतलब जितने भी ग्लोब्स हैं वो मून के अंदर हैं। एंड ऑल मून आर बॉक्सेस, मतलब जितने भी मून हैं वो बॉक्स के अंदर है। अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया गया है। अब देखते हैं कि जो कंक्लूजन है उसमें क्या बोला गया है। जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें है कि ऑल मून आर ग्लोब्स, मतलब जितने भी मून हैं वो ग्लोब्स के अंदर है। तो क्या ये पॉसिबल है? अब देखते हैं। यहाँ तो
जो जीरो है वो बोल रहा है कि ग्लोब के अंदर मून है, नहीं मून के अंदर ग्लोब्स हैं, जितने भी ग्लोब्स हैं वो मून के अंदर हैं। और यहाँ जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये बोल रहा है कि ऑल मून, जितने भी मून हैं वो ग्लोब्स के अंदर है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब ग्लोब मून के अंदर हैं और यहाँ बोला गया जितने मून ग्लोब के अंदर हैं, तो इट मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। एंड ऑल ग्लोब्स आर बॉक्सेस, जितने भी ग्लोब्स हैं वो बॉक्स के अंदर है। अब जितने भी ग्लोब्स हैं वो बॉक्स के अंदर है, हाँ ये बन सकता है। क्यों? क्योंकि बॉक्स बाहर का एरिया है, बॉक्स के बाहर का एरिया है और ग्लोब जो है वो अंदर का एरिया है। तो इट मीन्स जितने भी ग्लोब्स हैं वो बॉक्स के अंदर है। तो ये हमारा क्या है? सही है। एंड थर्ड कंक्लूजन इज ऑल बॉक्सेस आर मून्स, मतलब जितने भी बॉक्सेस हैं वो मून के अंदर है। अब ये कैसे पॉसिबल है? मून तो बॉक्स के अंदर है एंड ऑल बॉक्सेस आर मून्स, तो बॉक्स के अंदर मून है, ठीक है, मून के अंदर बॉक्स नहीं है। ऑल बॉक्सेस आर मून, जितने भी बॉक्स है वो मून के अंदर नहीं है, ये भी अपने आप में रॉन्ग कंक्लूजन है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, कुछ बॉक्सेस ग्लोब्स के अंदर है। अब यहाँ पे कुछ शब्द आया है, सम बॉक्सेस, और ये हमने अपने जो जीरो वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, फोर्थ नंबर टाइप ऑफ जीरो में हमने सीखा था कि अगर सम आएगा तो इट मीन्स बनाना और एप्पल का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाँ कुछ एप्पल्स बनाना हो सकते हैं और कुछ एप्पल बनाना नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे है कि सम बॉक्सेस आर ग्लोब्स, मतलब कुछ बॉक्स ग्लोब के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये यहाँ पे क्या है? राइट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन नंबर सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे है, ओके, सेकंड एंड फोर्थ, तो डी आंसर इज अवर राइट। एंड नेक्स्ट वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 2021 में ये पूछा गया है यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स में, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम ग्रीन्स आर ब्लू, कुछ ग्रीन ब्लू हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन क्या है इसमें? ब्लू हैं। तो ये हम कैसे बुक करेंगे? कुछ ग्रीन, ये है आपका ग्रीन का गोला, ग्रीन आर ब्लू, कुछ ग्रीन क्या है इसमें? ब्लू है, ओके बना लिया। एंड सम ब्लूज आर ब्लैक, कुछ ब्लू ब्लैक हैं, ओके, कुछ ब्लू ब्लैक हैं, ये भी देख लिया। फिर से पढ़ते हैं, सम ग्रीन्स आर ब्लू एंड सम ब्लूज आर ब्लैक, बन गया। अब फर्स्ट कंक्लूजन इज सम ग्रीन्स आर ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक हैं। अब जो ये ब्लैक है ये हमारा यहां से इस टाइप से भी हो सकता है, ओके, इस टाइप से भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक का जो पार्ट है वो ब्लू से जॉइंट है और ब्लू का पार्ट ग्रीन से जॉइंट है, ठीक है। और बात की गई है कि ब्लू का कुछ पार्ट ब्लैक हो सकता है, तो ब्लू का जो ब्लैक पार्ट है वो हमारा यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, तो दो जगहों से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि सम ग्रीन्स आर ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक हैं। अब यहाँ देखते हैं हम, ये ग्रीन है और ये ब्लैक है, हाँ आपस में दोनों क्या है? इंटरलिंकिंग हो रहे हैं, ग्रीन आर ब्लैक बिटवीन इज इंटरलिंकिंग पार्ट, बट यहाँ से ग्रीन और यहाँ से ब्लैक का इंटरलिंकिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ग्रीन का और यहाँ से ब्लैक का अगर इंटरलिंकिंग नहीं है और सिर्फ एक ही जगह से ब्लैक और ग्रीन का इंटरलिंकिंग हो रहा है, इट मीन्स कि वो स्टेटमेंट अपने आप में ही रॉन्ग हो जाती है। और फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जज हैं और आपके सामने दो वकील हैं और दो वकीलों के पास में अपने अपने मर्डर का एक केस है और उसमें से एक आदमी आपसे सच बोल रहा है, एक आदमी आपसे झूठ बोल रहा है, एंड यू आर कंफ्यूज कि दोनों में से कौन राइट बोल रहा है। तो आप क्या करते हैं? अगर आप जज हैं तो आप सोचते हैं कि ठीक है इनको हम तारीख देते हैं, तो आप तारीख देते हैं, फिर से क्या होता है कि कंक्लूजन नहीं निकल पाता कि भाई किसने मर्डर किया था और कौन वकील ठीक बोल रहा है। अब ऐसे करते करते आप जज हैं, आप तारीख पर तारीख देते हैं। अब उसके बाद से क्या होती है, इतनी तारीखें हो जाती हैं कि हमको उस केस को ठप करना पड़ता है। इट मीन्स हमको कंक्लूजन नंबर सेकंड को ठप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपस में इंटरलिंकिंग नहीं है। ग्रीन ब्लैक यहाँ से इंटरलिंकिंग है बट यहाँ से इंटरलिंकिंग नहीं है,
ओके और अगर स्टेटमेंट एक जगह से इंटरलिंकिंग नहीं होगा तो इट मीन्स वो अपने आप में ही रॉन्ग होगा। तो ये हो गया आपका रॉन्ग। एंड कंक्लूजन नंबर सेकंड इज नो ग्रीन इज ब्लैक, मतलब ग्रीन ब्लैक नहीं है। ओके नो ग्रीन इज ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, यहां से तो ग्रीन ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, यहां से ग्रीन हमने देखा, यहां से ग्रीन और ब्लैक तो आपस में इंटरलिंकिंग हो रहा है, पर यहां से नहीं हो रहा, यहां से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो गई। अब ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, जितने भी ग्रीन हैं वो ब्लैक है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर ग्रीन और ब्लैक का जो जीरो डायग्राम है वो ऐसे बनता ही नहीं अगर ऑल में आता। अगर ऑल में होता तो कैसे बनता? ये होता आपका ग्रीन और ये होता आपका ब्लैक, तो तब हम कहते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट हमारी राइट होगी। पर अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रीन और ब्लैक ग्रीन का कुछ पार्ट ही लिया हुआ है, इट मीन्स ये भी अपने आप में रॉन्ग कंक्लूजन है। एंड कंक्लूजन नंबर 4 इज ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, मतलब जितने भी ब्लैक हैं वो ग्रीन है। अब जितने भी ब्लैक हैं वो ग्रीन है कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारा डायग्राम वो सर्व नहीं कर रहा, क्योंकि ऑल मीन्स होता है कि हमको कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, ऑल में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी अपने अपने आप में हाफ पार्ट लिए हुए हैं, इट मीन्स ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो डी इज अवर राइट आंसर, नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 नॉट 3 एंड नॉट 4। ओके एंड वी विल सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है एंड स्टेटमेंट है सम रेडियोज आर मोबाइल, कुछ रेडियो मोबाइल हैं। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे सम का डायग्राम कैसे बनेगा? सम रेडियोज, मतलब ये हैं आपके रेडियोज और इसका कुछ पार्ट क्या है यहाँ पे? मोबाइल है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एंड ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, जितने भी मोबाइल हैं वो कंप्यूटर हैं। अब जितने ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर। एंड सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, कुछ कंप्यूटर्स क्या है? वॉचेस है। ओके ये भी आ गया WATCHS। ओके तो हमने देखा कि रेडियो का कुछ पार्ट क्या है? मोबाइल है। एंड जितने भी मोबाइल्स हैं वो सब कंप्यूटर्स हैं। एंड कंप्यूटर का कुछ पार्ट हमारा क्या है? वॉचेस है। तो ये हमने डायग्राम क्या किया? बना लिया। ओके राइट हो गया। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, मतलब कुछ रेडियो वॉचेस हैं। अब देखिए यहाँ पे रेडियो है और यहाँ पे वॉचेस है, आपस में इंटरलिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है, दोनों क्या है यहाँ पे? अलग अलग है। बट देखिए यहाँ पे वॉचेस और कंप्यूटर आपस में इंटरलिंकिंग है। अब इसमें से हमको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर वॉचेस का इस पार्ट से कंप्यूटर के साथ में इंटरलिंकिंग हो रहा है तो यहां से भी तो हो सकता है ना? कहां से? यहां से भी तो हो सकता है। ओके यहां से भी हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर तो मोबाइल का ऑल ऑफ पार्ट है, तो यहां से भी वॉच होगा और यहां से भी वॉच होगा। तो यहां से वॉच और रेडियो आपस में इंटरलिंकिंग है और यहां से वॉच और कंप्यूटर आपस में इंटरलिंकिंग है, पर मोबाइल के साथ में नहीं है। अब देखते हैं सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस, यहाँ से देख सकते हैं कि हम यहाँ से वॉचेस के साथ में कंप्यूटर है बट यहाँ से रेडियो के साथ में वॉचेस है, पर ये तो एक ही जगह से बन रहा है इंटरलिंकिंग कनेक्शन, यहाँ से तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ से तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हमारा हो गया रॉन्ग, ये हमारा हो गया रॉन्ग। अब देखते हैं कंक्लूजन नंबर सेकंड, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, कुछ मोबाइल वॉचेस है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मोबाइल एकदम बीच में है, ना ही यहाँ से मैचिंग है वॉच का, ना ही यहाँ से मैचिंग है। इसका मतलब ये दोनों ही जगहों से इंटरलिंकिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? रॉन्ग हो गया। तो आंसर नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 एंड नॉर कंक्लूजन 2। And let's see our next question.
और ये हमारा आ रखा है 2022 में। ओके, सो ऑल पेन्स आर बुक, जितने भी पेन हैं वो क्या है, बुक है। ऑल पेन्स आर बुक, ये रहे हमारे पेन। ऑल पेन्स आर बुक। आई होप कि आपको अब तक जितना भी हमने सीखा इसका डायग्राम कुछ कुछ पार्ट बनाना सीख लिया होगा, और भी अच्छे से जब सीखना है आपको, उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। जितना रिवीजन होगा उतने अच्छे से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मुझसे पूछिए और मैं उसका आपको आंसर दूंगी। एंड ऑल पेन्स आर बुक। स्टेटमेंट नंबर 2 इज नो चेयर इज अ पेन। नो चेयर इज अ पेन मतलब यहाँ पे हमारी है पेन, जो क्या है, सॉरी, यहाँ पे है हमारी चेयर, जो क्या है, पेन नहीं है। ठीक है, ये है हमारी चेयर जो पेन नहीं है। ठीक है, पर हो भी सकती है। मैंने आपसे कहा था कि जो ट्रिक नंबर हमारा 0 था, फोर्थ वाला जो 0 था, उसमें इंटरलिंकिंग एप्पल का बनाने से या फिर नहीं होगा या फिर थोड़ा सा हो सकता है। तो इट मीन्स यहाँ से पेन के साथ में इसका इंटरलिंकिंग थोड़ा सा हो सकता है, किसका, चेयर का। ठीक है, चेयर का। अब ऑल चेयर्स आर बुक्स, जितने भी चेयर हैं क्या वो बुक्स हैं? अरे नहीं, बुक और चेयर कैसे होंगे? ऑल चेयर बुक हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुक्स का कुछ पार्ट तो चेयर है और यहाँ से बुक का चेयर के साथ में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कोई इंटरलिंकिंग ही नहीं है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। सम चेयर्स आर पेन, क्या कुछ चेयर्स पेन है? कुछ चेयर्स पेन है, यहाँ से तो ठीक है पर यहाँ से तो नहीं है, इट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। एंड ऑल बुक्स आर चेयर, क्या सारी की सारी बुक इसमें चेयर है? क्या सारी की सारी बुक चेयर है? अरे नहीं, बुक का कुछ पार्ट ही चेयर है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। नो चेयर इज अ पेन मतलब चेयर पेन नहीं है। अरे ऐसा हो भी सकता है ना, ठीक है, पेन का कुछ पार्ट इसमें हो भी सकता है और यहाँ पे नहीं। ठीक है, अगर बिल्कुल ही नहीं होता तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देते कि ये सही है, पर यहाँ पे चेयर का पेन के साथ में कुछ पार्ट हो भी सकता है और कुछ पार्ट नहीं भी हो सकता है, तो ये होगी कंफ्यूजन। इसका मतलब ये हमारा हो गया रॉन्ग। तो डी इज अवर आंसर, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज, ये 2022 में आया था। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स मतलब कुछ डॉक्टर टीचर हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर क्या है, टीचर है। ये रहा हमारा डॉक्टर और ये रहा हमारा टी से टीचर। एंड ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स मतलब जितने भी टीचर्स हैं वो क्या है, इंजीनियर्स हैं। ई से इंजीनियर। ओके, एंड ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो हैं साइंटिस्ट, वो है हमारे क्या, साइंटिस्ट। अब देखते हैं ये कंक्लूजन क्या है। जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, क्या कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर हैं? देखते हैं, यहाँ पे है हमारा साइंटिस्ट, यहाँ पे है हमारा डॉक्टर, तो हाँ, नहीं, देखिए साइंटिस्ट और डॉक्टर और सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। हाँ देखिए, साइंटिस्ट का कुछ पार्ट डॉक्टर के पास में है ना, साइंटिस्ट का कुछ पार्ट यहाँ पे डॉक्टर पे लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा, सम लग रहा है। इट मीन्स ये हमारा हो गया राइट। कंक्लूजन नंबर सेकंड इज, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, क्या सारे के सारे इंजीनियर्स डॉक्टर हैं? देखिए ये है हमारा इंजीनियर, क्या सारे के सारे इंजीनियर्स डॉक्टर है? नहीं, इंजीनियर का कुछ पार्ट डॉक्टर है। सम इंजीनियर, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। ओके, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर मतलब कुछ इंजीनियर्स के डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर के डॉक्टर हैं। हाँ ये सही है, इंजीनियर्स का कुछ पार्ट डॉक्टर है, इसका मतलब ये हो गया राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज अवर राइट, सी आंसर इज अवर राइट फाइनल आंसर। तो हमने यहाँ देखा कि किस टाइप से हमने 4 टाइप के 0 सीखे एप्पल और बनाना के मेथड से। ये मत सोचिए कि यहाँ पे एप्पल्स बनानास कैसे, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा एग्जामिनर
वो आपको इस टाइप से देगा कि बच्चा फंस जाए। पर जिस टाइप से मैंने आपको इसमें 4 जीरो की ट्रिक बताई है, अगर आप ये माइंड में रखते हैं कि किस टाइप से ऑल, किस टाइप से सम एंड किस टाइप से नॉट ए एंड नॉट बी को हम यूज करेंगे, तो उससे भी आप बहुत ही इजीली अपना आंसर निकाल लेंगे। तो